भारत इस वक्त आलमी मुश्किलात का शिकार हो गया। भारतीय पार्लियामेंट में तकारीर हुई, कांग्रेस के जो रहनुमा हैं उनकी तकारीर ने भारतीय वज़ीर आज़म की आत्मा रोल के रख दी। हालात इस कदर वहाँ पर अब ख़राब हो चुके हैं कि भारतीय वज़ीर आज़म से इस्तीफ़े का मुतालबा किया जा रहा है। अमरीकी सदर का ये टैरिफ लगाने का अमल है, इसने इस बात पर मोहर साबित कर दी है कि भारतीय वज़ीर आज़म नाकाम हो चुके। तो भारत जंग के बाद बिल्कुल तन्हाई का शिकार है। भारत के अंदर से बड़ी स्ट्रॉन्ग आवाज़ें उठ रही हैं और ये मोदी के इक़्तिदार को ले डूबने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी कंपनियों को भी कह चुके हैं कि वो भारत जाकर अपने प्लांट्स न लगाएं। इमरान खान साहब कहते रहे, दावा करते रहे कि अमेरिका ने उनकी हुकूमत गिराई है और उन्होंने ये कहा कि अब हमें इनसे हकीकी आज़ादी लेनी होगी। एब्सोल्युटली नॉट के नारे लगे। इमरान खान के साहबजादे अमेरिका जाकर उसकी आज़ादी की भीख मांग रहे हैं। तरीके इंसाफ पाकिस्तान मुखालिफ, रियासत मुखालिफ, इदारे मुखालिफ बयानिए बनाती है और झूठ की सियासत को पाकिस्तान में फ़रोग़ दिया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हज़र जावेद और आज के व्लॉग में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अमेरिका के भारत से ताल्लुकात और अमेरिका में खालिस्तान रेफरेंडम और डोनाल्ड ट्रंप का SFJ के जो कन्वीनर हैं पन्नू, उनको ख़त। और सबसे बड़ी आज की खबर ये है कि अमेरिका ने भारत पर 25% ट्रेड टैरिफ आयद कर दिया। अपने पैगाम में डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल की है और भारत इस वक्त आलमी मुश्किलात का शिकार हो गया। अमेरिकी सदर कई दिनों से, बल्कि अब तो कई हफ्ते हो गए जब से पाकिस्तान भारत जंग हुई है, उन्होंने भारतीय दरख्वास्त पर जो जंग बंद करवाने का एक फ़ैसला लिया था और वो कई दफ़ा इस फैसले में कह चुके हैं कि मेरी दरख्वास्त पर यह जंग बंद हुई और वो इनसे ट्रेड करना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ भारत के अंदर से इस चीज़ को उल्टा उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा इस्तेमाल किया जाता था। गुज़िश्ता रोज़ जो पार्लियामेंट में, भारतीय पार्लियामेंट में तकारीर हुई और ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट लेने की कोशिश की और जिस तरह भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुश्किलात का शिकार नज़र आए विद इन पार्टी। अगर आप देखें, कांग्रेस के जो रहनुमा हैं उनकी तकारीर ने भारतीय वज़ीर आज़म की आत्मा रोल के रख दी। हालात इस कदर वहाँ पर अब ख़राब हो चुके हैं कि भारतीय वज़ीर आज़म से इस्तीफ़े का मुतालबा किया जा रहा है। और आज का जो अमेरिकी सदर का ये टैरिफ लगाने का अमल है, इसने इस बात पर मोहर साबित कर दी है कि भारतीय वज़ीर आज़म नाकाम हो चुके। अमेरिकी सदर ने अपने पैगाम में वाज़े तौर पर भारत पर जो क्रिटिसिज्म किया है उसका ताल्लुक रशिया से भी है, चाइना से भी है, जो रशिया से तेल ले रहा है एनर्जी सेक्टर में, इसके अलावा आर्म्स ले रहा है, असलहा ले रहा है, उस पर भी उन्होंने बात की है। और इस सारे मामले में अगर आप देखें तो भारत जंग के बाद बिल्कुल तन्हाई का शिकार है। पाकिस्तान की मकबूलियत बढ़ रही है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को जहां एक तरफ अमेरिका में वाइट हाउस के अंदर लंच पर मदऊ किया गया और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप उनकी तारीफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ चीन में भी उनका भरपूर इस्तकबाल होता है। पाकिस्तान से ट्रेड डील पर मुज़ाकरात हो रहे हैं और अगले चंद दिनों में पाकिस्तान से ट्रेड डील फाइनल भी हो जाएगी। लेकिन भारत शदीद मुश्किलात का शिकार और ये शदीद मुश्किलात उनके अपने रवैये की वजह से है। भारतीय वज़ीर आज़म का सियासी फैसला, पहलगाम इंसिडेंट को लेकर जो उन्होंने एक खेल खेलने की कोशिश की, पाकिस्तान पर हमला किया और पहलगाम जिसे इनसाइड जॉब भी कहा जाता है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी कहा जाता है, उसकी आड़ में पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला किया गया। तो उस सारे मामले में भारत अब एक्सपोज हो चुका है। भारत के अंदर से बड़ी स्ट्रॉन्ग आवाज़ें उठ रही हैं और ये मोदी के इक़्तिदार को ले डूबने वाली है। आलमी सतह पर आज के इस अमरीकी फ़ैसले ने भारतीय वज़ीर आज़म की रही सही साख को भी तबाह कर दिया। अब इस सारे मामले में भारत शदीद मुश्किलात का शिकार होगा, मुआशी मुश्किलात का शिकार होगा। इससे कबल डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी कंपनियों को भी कह चुके हैं कि वो भारत जाकर अपने प्लांट्स न लगाएं। एप्पल को भी उन्होंने कहा है, दूसरी कंपनीज को भी कहा है। इसके अलावा उन्होंने भारतीय जो वर्कर्स हैं, सो कॉल्ड IT एक्सपर्ट्स हैं, उनके अमेरिका पर आने के हवाले से भी इजहार नापसंदीदगी किया है। तो इस सारे मामले में
पाकिस्तान खित्ते में एक बड़ी ताकत उभर कर सामने आ रहा है। आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान का किरदार मज़ीद बड़ा होने जा रहा है। अब ये कह सकते हैं कि भारत का जो सुप्रीमेसी का ख्वाब है वो टूट रहा है। वो जो समझ रहे थे कि वो खित्ते में बदमस्त हाथी की तरह जो कुछ मर्जी करते चले जाएंगे, अब वो भी होता नज़र नहीं आ रहा। अब उसको भारत को इसकी कीमत भी चुकाना पड़ेगी। तो ये एक था अमेरिका से। अब दूसरी खबर का ताल्लुक भी अमेरिका से। इमरान खान साहब कहते रहे, दावा करते रहे, बल्कि उन्होंने नारा बुलंद किया हकीकी आज़ादी का। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया अमेरिका पर कि अमेरिका ने उनकी हुकूमत गिराई है, और उन्होंने ये कहा कि अब हमें इनसे हकीकी आज़ादी लेनी होगी। एब्सोल्युटली नॉट के नारे लगे। पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको गुमराह करने के लिए बाकायदा एक मनसूबा बंदी के तहत फॉल्स नैरेटिव क्रिएट किया गया, और उसकी बेस क्या थी कि हम अमेरिका से आज़ादी चाहते हैं। बड़े बड़े जलसे हुए, बड़ी बड़ी तकारीर हुई। इमरान खान साहब ने अपनी तकारीर में अमेरिका को मलामत की, और ये सारी चीज़ ऑन रिकॉर्ड है। उसके बाद एक झूठा नैरेटिव लेके लोगों को गुमराह किया गया, लेकिन उसकी सारी हकीकत अब सब खुल के सामने आ गई। जिस तरह अमेरिका में कांग्रेसमैन को अप्रोच किया गया, जिस तरह वहाँ पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए गए, ट्रंप के आने का इंतज़ार किया गया कि ट्रंप आएगा और हमें बचाएगा, वो सारा किया गया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनकी सारी उम्मीदें टूट चुकी। और आखिरी जो अभी मैंने क्लिप्स देख रहा था इमरान खान साहब के साहबजादे का, उनका इंटरव्यू था एक अमेरिकी टीवी को। जब उनसे एंकर ने सवाल किया तो उनका ये कहना था कि अब हमारी आखिरी उम्मीद अमेरिका है। तो हकीकी आज़ादी के सफ़र से लेके अमेरिका आखिरी उम्मीद तक का सफ़र, ये वो झूठे नैरेटिव की, फॉल्स नैरेटिव की शिकस्त है जो लोगों के दरमियान फैलाया गया। इमरान खान के साहबजादे अमेरिका जाकर उसकी आज़ादी की भीख मांग रहे हैं, अमेरिका के पांव पड़ रहे हैं, हर कीमत देने को तैयार हैं। दूसरी तरफ उनके वालिद साहब चंद माह कबल तक अमेरिका से आज़ादी का नारा लगाते रहे। क्या ये झूठा तजाद भरा बयानिया किसी सच्चे खरे सियासतदान को सूट करता है? एक ऐसा शख्स अब जो कि चोरी के इल्ज़ाम में, करप्शन के इल्ज़ाम में जेल काट रहा है, उसका बेटा झूठ बोल रहा है, आलमी फोरम पर झूठ बोल रहा है कि मेरे बाप को जेल में वहाँ पर बुरा सलूक किया जा रहा है, खाने को नहीं दिया जा रहा, और उनको बड़े तन्हाई में रखा गया है, बुरे हालात हैं। ये एक झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आज ही मैं जो शबीर डार साहब हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद में, उनकी मैं पोस्ट देख रहा था, वो कवर भी करते हैं डैला जेल में, कि जवाब में उन्होंने कहा कि अब तो इमरान खान साहब को तो वहाँ पर कॉफ़ी भी पेश की जाती है, स्नैक्स भी पेश किए जाते हैं। जब वो आते हैं हमेशा साफ़ सुथरे कपड़ों में आते हैं, शेव करके आते हैं, और इवन उन्होंने बुशरा बेगम साहिबा के साथ तन्हाई में वॉक करने के लिए भी इजाज़त मांगी। तो ये है झूठा बयानिया, झूठ झूठ और झूठ, जिस पर तरीके इंसाफ की सियासत टिकी हुई है, जिस पर तरीके इंसाफ अपना बयानिया खड़ा करने की कोशिश करती है, जिस पर तरीके इंसाफ पाकिस्तान मुखालिफ, रियासत मुखालिफ, इदारे मुखालिफ बयानिए बनाती है, और झूठ की सियासत को पाकिस्तान में फ़रोग़ दिया जाता है। लेकिन कब तक ये झूठ के बयानिए चलते रहेंगे? ये लोग अब एक्सपोज हो रहे हैं, सब कुछ सामने आ रहा है, सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो ये एक झूठ का बयानिया जो है उसको अब शिकस्त हो रही है। और ये आखिरी जो धचका इन्होंने लगाने की कोशिश की, आखिरी धक्का लगाने की कोशिश की, या डूबती हुई जो कश्ती है उसमें आखिरी चप्पू चलाने की कोशिश की, जो सुलेमान और कासिम की शक्ल में थे, वो भी नाकाम हो गए। झूठ की सियासत चंद टीवी चैनल्स पर जाके बैठ के, चंद कांग्रेसमैन से मिल के, वो भी लॉबिंग फर्म्स के ज़रिए पैसा लगा के, फंडिंग करवा के, अब कब तक इस तरह की चीज़ें चला सकते? पाकिस्तानी कौम के सामने हकीकत खुल के सामने आ रही है। आइंदा एक और टॉपिक के साथ, नई खबर के साथ इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।